आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। माँ, मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ मोहन के लिए। मेरा मोहन बहुत नसीब वाला है जो उसे तेरे जैसी लड़की पत्नी के रूप में मिल रही है। खुश रहो और कल सूर्योदय से पहले उठकर कुछ खा लेना है हमें, ठीक है? जी माँ। आते आते हैं। हाँ। अच्छा है ना, सास को पटाने के बहाने उसके बेटे के लिए व्रत रखना। अरे इससे बड़ी तो नौटंकी हो ही नहीं सकती। पर बिटिया तो बिल्कुल परेशान मत हो, हमारी अलमारी में काजू बादाम अंजीर अखरोट सब कुछ रखा है, जब भी मन करे खा लेना, किसी को पता नहीं चलेगा। प्लीज मम्मा, मोहन के लिए ये व्रत मैं पूरी ईमानदारी से रखूंगी। अरे अगर भूखे प्यासे तुझे कुछ हो गया तो? चाहे जो हो जाए मम्मा, मोहन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर ये व्रत रखने से मनचाहा पति मिलता है तो मैं ये व्रत भी रखूंगी। मोहन को मैं अपना बना कर ही रहूंगी। आ गई भूतनी, आ गई। जितना व्रत रखना है रख लो दामिनी, लेकिन मोहन तुम्हारा कभी नहीं होगा। जिनके मन में खोट होता है उनके व्रत कभी सफल नहीं होते। तुलसी, मैं जानती हूँ कि तुम यही हो, लेकिन कर लो जो करना है। मोहन से मेरी शादी तो होकर ही रहेगी। चुप हो जा ना। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम जैसी नहीं हूँ। जिंदगी की कीमत अच्छी तरह से जानती हूँ। और वैसे भी जो कुछ तूने मेरी बेटी और मेरे पति के साथ किया, उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, कभी नहीं। चली गई, लगता है चली गई वो। बच गए। देख बिटिया, अभी हमें लगने लगा है कि ये भूतनी कुछ ज्यादा ही डरावनी भूतनी बन गई है। वो अब हमें नहीं छोड़ेगी। और पंडित जी ने भी तो कहा था कि तुम्हारी कुंडली में मोहन के नाम का सिंदूर नहीं है। हमें जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढने पड़ेगी बिटिया। आप टेंशन मत लो मम्मा, उस तुलसी का भी उपाय निकलेगा और राधा का भी। मेरे और मोहन के बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। वैसे तुम फिसल मत जाना। पिज्जा डिलीवरी वाला दुकान, उसका नंबर डिलीट कर लिया है ना तुमने? लो बिटिया खाओ। हाँ, और वैसे भी इस बार तो तुम्हें बिना व्रत के ही उसका फल मिल रहा है। महीने भर में शादी जो है। सबके उठने से पहले हम फटाफट कुछ खा लेते हैं, सूर्योदय होने से पहले
कुछ खा ले, फिर तो व्रत ही शुरू हो जाएगा। भूख भी लग रही है। क्या हुआ? मुझे लगा जैसे वहां कोई है। हाय राम, कहीं तुलसी ने भी तो तीज का व्रत नहीं रख लिया? अरे शायद गई होगी रसोई में कुछ खाने के लिए। मम्मा आप भी ना कुछ भी बोल। तो सारे घर वाले जाग रहे हैं। अगर हमने इनके सामने कुछ खा लिया तो इन सबको पता चल जाएगा कि हमने व्रत रखा है, और ऐसे तो दादी की कसम भी टूट जाएगी। पर क्या करें, इतनी भूख भी लग रही है, और भूख में तो हमें नींद आएगी नहीं। क्या, एक बार रसोई घर में जाकर देखते हैं। उधर कुछ तो मिल सकता है, बाकी बिहारी जी कुछ भी हो मिला दीजिएगा, भूख लग रही है। देखो बिटिया, हम तो कहते हैं कि भूखा रहने की क्या जरूरत है। सास को पटाने के लिए ये तरीका अच्छा है, पर उसके लिए भूखा नहीं रहा जाता। देखो तुम्हारी माँ ने सारे इंतजाम कर दिए हैं, तो बस कद्दू के सामने झूठ मूठ का नाटक करती रहे। बस मम्मा, मोहन के लिए ना तो मेरा प्यार झूठा है और ना ही मैं कोई झूठा व्रत रखने वाली। बस एक बार तीज की पूजा हो जाए, फिर मोहन हमेशा के लिए मेरा। याद है ना गुरु माँ ने क्या कहा? अब आई तंत्र की बारी। अगर तुम मोहन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें तुलसी से छुटकारा पाना होगा। कल हरियाली तीज को राहु सिंह राशि में प्रवेश करेगा, बुध वक्री होगा, तब तुम्हें वो सिंदूर ढूंढकर घर से बाहर फेंकना होगा। वो सिंदूर घर से बाहर और तुलसी भी घर से बाहर। जब अगले दिन सूर्योदय होगा तो सूर्य की किरणों से तुलसी हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। पर एक प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानती कि तुलसी का सिंदूर कहाँ है, और मैं ये कैसे करूंगी? वो तो तुम कर भी नहीं सकती दामिनी। उस सिंदूर को तुम छू तक नहीं सकती। उस सिंदूर को छूने वाली एक पवित्र लड़की होनी चाहिए, एक ऐसी लड़की जो निष्पाप हो, गंगा की तरह निर्मल, और आत्मा मन श्वेत, आंखें स्वर्ण मृग जैसी, जिसके केश उसकी आस्था की तरह सिर्फ बढ़ते ही चले जाए, और आत्मा शुद्ध। सिर्फ और सिर्फ वही लड़की वो सिंदूर ला सकती है। पर याद रहे दामिनी, ये मौका तो सिर्फ कल ही पा सकती है। कल शाम 6 बजे से पहले मुझे एक ऐसी लड़की ढूंढनी है जो हमें तुलसी से छुटकारा दिलाएगी।